मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं संसाधन और विकास का पार्ट 4। ये फाइनल पार्ट रहेगा। इसमें हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं संसाधन क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, और संसाधनों का विकास, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के, जो बोर्ड में बार बार पूछता है, उन पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चों, सतत पोषणीय विकास यहाँ से कई बार बोर्ड में पूछा है। इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि सतत पोषणीय विकास क्या है। कहने का मतलब देखिए, जैसा कि इसका नाम है, सतत माने लगातार, पोषणीय विकास, तो इसका अर्थ है कि पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना आर्थिक रूप से विकास करना, ताकि प्राकृतिक संसाधन आने वाली पीढ़ियां भी उपयोग कर सकें। कहने का मतलब ये है कि जो संसाधन हैं उनको आने वाली पीढ़ियां भी यूज कर सकें। अब क्या हो रहा है, फिलहाल हम संसाधनों का इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि वो क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। संसाधनों को इस तरीके से यूज करना कि वो बने भी रहें और आने वाली पीढ़ियां भी यूज करें। उसके अलावा हम संसाधनों के उपयोग से पर्यावरण को, हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान न पहुंचाएं। ठीक है, ओके। अब समझाता हूं कैसे। देखिए, जैसे पेट्रोलियम और भी पेट्रोलियम जैसी और भी चीजें, इनका हम बहुत यूज कर रहे हैं। आपको पता है पेट्रोलियम एक दिन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लाखों वर्ष की अभिक्रियाओं से मिलकर अभिक्रियाओं से बनता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध यूज कर रहे हैं। अगर हम पेट्रोल डीजल की जगह कोई ऐसी चीज यूज करने लगे हैं एनर्जी के रूप में, मान लीजिए इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाते हैं, से एक हमारे पास ऑप्शन होगा, है ना। उनके अलावा हम उनसे भी अगर गाड़ियां चलाएंगे तो वो बचेंगे, और उससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है ना। पेट्रोल डीजल से पर्यावरण प्रदूषित होता है ना। तो यही है, इसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। और ये जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज किए जाएंगे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां इनको अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगी। क्लियर है? ओके। आगे देखिए बच्चों, सतत पोषणीय विकास समझ में आया? ओके, इसको आप नोट डाउन करेंगे। आगे देखते हैं संसाधनों का नियोजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। संसाधनों का नियोजन का मतलब संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी कि संसाधनों का एक सही तरीके से उपयोग करना। अब संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कैसे होगा? कहने का मतलब आपको पता है, हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है ना। तो देश में कहीं पर कोई संसाधन प्राप्त मिलते हैं, कहीं पर कोई संसाधन मिलते हैं। अब उदाहरण ले लेते हैं, जितने भी मिनरल्स यानी कि खनिज हैं, वो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर अक्सर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जल संसाधन और भूमि संसाधन की थोड़ी सी कमी है। किंतु अगर हम अपने उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, यूपी में आ जाते हैं, बिहार में आ जाते हैं, यहाँ जल संसाधन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, यहाँ भूमि संसाधन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो कुछ ऐसा किया जाए ताकि हम यहाँ पर भी खनिज, जरूरत तो यहाँ भी खनिज की है, वहां भी जल संसाधन की जरूरत है। तो क्या किया जाता है, आपस में ये जो दोनों राज्य या दोनों जगह होती हैं, आपस में अपने संसाधनों को सामंजस्य बैठा लेते हैं, यानी आपस में एक दूसरे को दे देते हैं। अब इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं अपने दैनिक जीवन में। मान लीजिए आप और आपका दोस्त, है ना, आप पर एक अच्छी बुक है फिजिक्स की। ठीक है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपके पास फिजिक्स की बुक है। आपके दोस्त के पास फिजिक्स की बुक नहीं है, उसके पास केमिस्ट्री की बुक है। आपको पढ़नी है, आपको भी केमिस्ट्री पढ़नी है और उसको फिजिक्स भी पढ़नी है। तो आप क्या करेंगे, खुद पढ़ लेंगे, फिर उसे पढ़ने के लिए दे देंगे। इस तरीके से संसाधनों को नियोजित तरीके से यूज करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं आगे संसाधन। अभी हमने समझा संसाधनों का नियोजन। अब समझते हैं भारत में संसाधन नियोजन। भारत में किस प्रकार संसाधनों का नियोजन किया जाता है? ठीक है, देखिए, संसाधनों का नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कि एक कठिन प्रोसेस है। कैसे कि आपको पता है, कोई चीज कहीं पर है, कोई चीज कहीं पर है।
केवल यही नहीं कि मान लो मेरे पास कोई चीज है, दूसरे के पास दूसरी चीज है, उन दोनों को बदलना है, नहीं, वहां पर चीजों की क्वालिटी भी देखी जाती है। क्या देखा जाता है? चीजों की क्वालिटी। मान लीजिए मैं किसी को अच्छी क्वालिटी का कोयला दे रहा हूं, मान लीजिए एक राज्य किसी दूसरे राज्य को अच्छी क्वालिटी का कोयला दे रहा है, किंतु दूसरे राज्य के पास अच्छी क्वालिटी का दूसरा सामान, मान लीजिए दूसरे सामान में पेट्रोलियम मान लेते हैं, पेट्रोलियम नहीं है, थोड़ा उसका बेकार क्वालिटी का है, तो उन दोनों को आपस में बदला तो जाएगा, लेकिन दोनों के रेट अलग अलग होंगे। समझ रहे हैं? अगर सामने वाले के पास संसाधन तो है लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो भी दिक्कत है। समझ रहे हैं? ओके, अब भारत पर आ जाते हैं। तो भारत में संसाधनों का नियोजन कैसे किया जाता है? इसके लिए कुछ तरीके हैं। पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में, देश में हमारे में इस टाइम कितने प्रदेश हैं? प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना और उनकी तालिका बनाना, है ना? उनको पहचानना कि कहां-कहां कौन-कौन से संसाधन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और कहां-कहां किस-किस राज्य में कौन से संसाधन कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो उनको आपस में हम फिर बदल लेते हैं तालिका बनाकर। तालिका, ठीक है? आगे, संसाधन विकास योजनाएं लागू करना। सरकार क्या करती है? संसाधनों का विकास करने के लिए बहुत सारी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर योजनाएं बनाती है। क्लियर है? आगे देखिए, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना, यानी संसाधनों की विकास योजनाएं, संसाधनों के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं और राष्ट्र के विकास के लिए बहुत सारी तरह तरीके की योजनाएं सरकार बनाती रहती है और उन्हें चलाती है। तो उनमें एक समन्वय बैठाना भी इसी में शुमार है। तो ये हमने जाना कि संसाधनों का भारत में किस प्रकार नियोजन किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण और समझा देता हूं। मान लीजिए अब आपने देखा है कि भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे जो पहाड़ी राज्य हैं, वहां पर बहुत सारी चीजों की कमी है, जैसे कि वहां पर भूमि का प्रॉब्लम है, वहां पे खेतीबाड़ी नहीं हो पाती ढंग से। जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ, आपका हिमाचल प्रदेश हुआ, यहाँ पर क्या है? पहाड़ है ना? उत्तराखंड है, इनमें क्या है? पहाड़ है। तो यहाँ भूमि की कमी है। भूमि का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि भूमि नहीं है, भूमि का मतलब मैदानी भूमि नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ कृषि नहीं हो पाती, तो उनको अनाज लेना पड़ता है। लेकिन इनके पास क्या है? इनके पास मिनरल्स हैं या और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये अपने उन राज्यों को दे देते हैं जिनको जरूरत है। क्लियर? ये केवल संसाधनों को एक से दूसरी जगह भेजना या दूसरे का संसाधन लेके अपने यहाँ ले लेना, अपने पास जो जा रहा है दूसरे को दे देना, ये केवल देश में ही नहीं किया जाता, राज्यों के बीच में नहीं किया जाता। आपने देखा है ये इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है, देशों के बीच में समझौते होते हैं। मान लीजिए अब आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला सबसे अच्छी क्वालिटी का विश्व में मिलता है अदरक, है ना? भारत बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारी चीजें भारत मंगाता भी है। ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही, और ये चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।